क्वेश्चन है द फर्स्ट बॉल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u कोलाइड्स हेड ऑन विद सेकेंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। तो बात ये चल रही है कि पहला बॉल मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉल है, उसका मास कितना है स्मॉल m, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u से, जिसको हम आमतौर पे u1 कहते हैं। कोलाइड हेड ऑन विद अ सेकेंड बॉल ऑफ मास m, दूसरा बॉल भी जिसका मास m है, लेकिन ये कैसा है, रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड बॉल की 0। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, मतलब कोलिजन कौन सा होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो मालूम क्या करना है, रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ये चीज आपको मालूम करना है। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। एक बात तो क्लियर है, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करेगा ही करेगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v1 है और सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v2 के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन में डेटा रख देंगे। इनिशियल मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बराबर होना चाहिए मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, मास ऑफ सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। पहले का मास कितना है, स्मॉल m दिया हुआ है और पहले की इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास चाहे जितना हो, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू पहले का मास m, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और दूसरे का मास वो भी m, उसकी फाइनल वेलोसिटी v2। ये m कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या मिला, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये इक्वेशन काम की है, इसको उठा के रखो, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब दूसरी बात, अगर यह कोलिजन इनइलास्टिक है तो हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई कर चुके हैं। दूसरा चीज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फॉर्मूला क्या कहता है, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। डेटा में दिया हुआ है कि u2 का वैल्यू 0 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1, सिर्फ इतना। u1 को बांट के दे दो, E इज इक्वल टू v2 बाय u1 माइनस v1 अपॉन u1, इतना। ठीक है, v1 अपॉन u1। देखो जी, हमको मालूम करना है क्या, हमको मालूम करना है v2 बाय u1, v2 बाय u1 यहाँ मौजूद है, मतलब कुछ तो भी करके ये v1 बाय u1 को हमको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो E इज इक्वल टू v2 बाय u1 को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि यही पता करना है। यहां से मुझे बताइए v1 की इक्वेशन क्या मिलेंगी, v1 बन जाएगा u माइनस v2, बराबर है ना, u माइनस v2, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं u माइनस v2, और u1 u के बराबर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते रहे। E इज इक्वल टू v2 बाय u1, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कितना होगा, माइनस u बाय u, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा v2 बाय u, इतना समझे। तो इक्वेशन क्या मिली हमको, इक्वेशन मिली है E इज इक्वल टू v2 बाय u1, और ये u1 यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा v2 बाय u, और u1 बराबर है, दोनों को एक ही लिख लेंगे। -1 को इधर बुलाओ, कितना मिला, E प्लस 1 इज इक्वल टू 2 v2 बाय u1। हमको क्या पता करना है, हमको v2 बाय u1 पता करना है। इसका मतलब इक्वेशन मिली v2 बाय u1 इज इक्वल टू e प्लस 1 बाई 2, e प्लस 1 बाई 2, यानी हमारे ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाएगा v2 बाय u1 इज इक्वल टू 1 प्लस e बाई 2। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए।